नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए, आज का टॉपिक है भारत का भूगोल अर्थात भारत का परिचय। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत हम जानते हैं कि कैसे भारत का एक भूभाग बना। तो एक कठोर भूभाग था जिसका नाम पैंजिया था। वह पैंथलासा नामक एक जलीय क्षेत्र पर तैर रहा था, जिसका कार्बोनीफेरस काल में विखंडन हुआ और वह दो भागों में विभक्त हो गया। एक अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड, जो आपको यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो गया। अंगारा लैंड को लारेशिया के नाम से भी जाना जाता था, जिसके अंतर्गत ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया जैसे भूभाग का निर्माण हुआ तथा गोंडवाना लैंड के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर द्वीप एवं प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। प्रायद्वीपीय शब्द प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ जल और एक तरफ स्थल से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। भारत विश्व के प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। भारत का सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय भारत है, जो कभी अफ्रीका महाद्वीप का भाग हुआ करता था। यह अफ्रीका से अलग होकर उत्तर पूर्व की ओर खिसकने लगा और भारत में आके जुड़ गया, जिसे आज हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। यदि पूछा जाए संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। संपूर्ण का जिक्र जब किया जाए, भारत का उत्तरतम बिंदु का मतलब सबसे ऊपरी बिंदु इंदिरा काल है, जो लद्दाख में हुआ करता है। पहले जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लद्दाख उससे डिवाइड नहीं हुआ था, तो हम लोग जम्मू कश्मीर पढ़ते थे। लेकिन अब जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग राज्य हो गए हैं, जिसके अंतर्गत इंदिरा काल अब लद्दाख में आता है। तथा दक्षिणतम बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे या सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमिलियन पॉइंट या नाम से जाना जाता है, जो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पे अवस्थित है। तथा भारत का
पूर्वी विंध्य की बात करेंगे जो गुजरात राज्य में है, पश्चिमी विंध्य की बात करेंगे जो गुजरात राज्य में है, जिसे गोरमाथा, सर क्रीक या रजहरा क्रीक के नाम से जाना जाता है। तथा पूर्वी विंध्य की बात किया जाएगा, पूर्वी विंध्य भारत का अरुणाचल प्रदेश में होगा, जिसे वालुंग या वालांगू के नाम से जाना जाता है, किबुथ भी कहते हैं। तथा भारत के मुख्य स्थल का दक्षिणतम बिंदु, स्थल शब्द का बात करेंगे तो कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु राज्य में है, जिसे हम लोग कुमारी, अंतरिप या केप कोमरिन के नाम से जानते हैं। कभी कभी हम लोग यहाँ पे गलत हो जाते हैं जब पूछता है सुदूर स्थित शब्द जब जोड़े। देखिए, सुदूर स्थित अर्थात दूर, स्थल शब्द ना जोड़े। भारत का सुदूर स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम लोग इंदिरा पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट कहेंगे, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। कहाँ है अवस्थित है? ग्रेट निकोबार पे। यदि वो सुदूर शब्द ना दे करके कहे भारत का मुख्य स्थल का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, मुख्य स्थल, तो मुख्य स्थल में हमारा आ जाएगा, ये देखिए, कन्याकुमारी अर्थात केप कोमरिन, या इसे कुमारी भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में अवस्थित है। यहाँ पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात जब किया जाएगा, उत्तर से दक्षिण, ये देखिए, ये भारत है, था ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई, इसका जिक्र किया जाएगा। कितना है? 3214 किलोमीटर। क्लियर? और पूरब से पश्चिम का जिक्र जब किया जाए, पूरब से पश्चिम का यदि जिक्र किया जाता है तो ये भारत है, ये पूरब से पश्चिम, यहाँ से यहाँ, ये हमारा है 2933 किलोमीटर। क्लियर? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, फिर भी इसके उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम की लंबाई में काफ़ी अंतर पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कम होने लगती है। इसका मेन कारण यही है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल 0.7% है। क्लियर? संपूर्ण पृथ्वी का जिक्र करें, यदि करें भारत संपूर्ण स्थल खंड के अर्थात विश्व का जिक्र कर रहा है, 2.4% भाग पर फैला है। संपूर्ण भारत की संपूर्ण विश्व की लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। संपूर्ण विश्व की लगभग 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारतीय सीमा की कुल लंबाई, मतलब स्थलीय सीमा या पड़ोसी देशों के साथ की सीमा की 15,200 किलोमीटर है, तथा जलीय सीमा जिसे कहते हैं, या तटीय सीमा, जलीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान प्लस निकोबार
को लेकर के एवं लक्षद्वीप को लेकर के 7,517 किलोमीटर। यदि मुख्य स्थल भाग के जलीय या तटीय सीमा की लंबाई का जिक्र किया जाएगा जो 6100 किलोमीटर है। भारतीय सीमा की कुल लंबाई मतलब स्थलीय प्लस जलीय कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 22,717 किलोमीटर है। क्लियर। भारत के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जो 8 राज्यों को काटती है। पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने की एक छोटी ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं जैसे मित्र पर गामुछा झार। इन्हीं शब्दों से हमारे आठों राज्य बढ़ जाएंगे। माँ से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, राज से राजस्थान हो जाएगा, ठीक, गा से गुजरात हो जाएगा, माँ से मिजोरम हो जाएगा, छा से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा। क्लियर। रा से राजस्थान हो जाएगा। इस तरह से आपकी ये ट्रिक भी हो जाती है याद करने की। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर या मिल जाए कहीं आपको बैकुंठपुर के पास काटती है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, जो भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर अलग अलग नामों से फैला है। यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे उसे केरल, जो आपको दिख रहा होगा, केरल में माहे। क्लियर। केरल में माहे, तमिलनाडु में कराईकल या पुडुचेरी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में कराईकल भी है, तमिलनाडु पुडुचेरी भी है। आंध्र प्रदेश में यनम के नाम से जाना जाता है। भारत का उच्चतम बिंदु की बात करेंगे, उच्चतम ऊंचाई वाला स्थान K2 है, जिसे गार्डमिन आस्टिन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत की वास्तविक ऊंची चोटी का जिक्र करेंगे, कंचनजंगा है, 1596 मीटर है। भारत का निम्नतम बिंदु चिल्का झील को माना जाता है, उड़ीसा में। भारत का गर्म स्थान बरियाबिल्ले, बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। भारत का ठंडा स्थान द्रास है, जो लेह के निकट लद्दाख में है, जहाँ पे -46 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है रहता है। भारत का सबसे शुष्कतम स्थान जो है वो लेह है। भारत का सबसे आर्द्र स्थान चेरापूंजी, मेघालय है। धन्यवाद मित्रों। अगला वीडियो हम भारत के परिचय के बारे में अभी और
आगे ऐसे डालेंगे। आप लोग चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जैसे कि लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल सके और आने वाली आगामी परीक्षाओं में अच्छा स्कोर करें और आगे बढ़ें।